लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इतिहास में आपका ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिक्का, अभिलेख, विदेशी यात्री और साहित्य से जुड़े बहुत ही अच्छी जानकारी। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे सभ्यता के बारे में, पीली नदी की सभ्यता पढ़ा दिए थे। उसके बाद से आपको उसमें कई सभ्यताओं के बारे में आपको जानकारी दे दिए हैं जो कि पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल में चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल में हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन प्रकार से देखेंगे। ऐतिहासिक काल को हम तीन प्रकार से देखेंगे। एक होगा पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होगा विदेशी यात्री, जिसमें कई विदेशी यात्री आकर के भारत के का अध्ययन किया है, जैसे में ह्वानसान, सुंगचुन, फहियान, आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अब उसके बाद से होगा आपका साहित्यिक स्रोत। तो देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे इसको हम एक सिक्का का अध्ययन करेंगे, सिक्का जिसको क्वाइन बोलते हैं, क्वाइन। उसके बाद से होगा आपका अभिलेख, क्या होगा? सिक्का और अभिलेख की चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत में। और उसके बाद से आपको विदेशी यात्री को मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सुंगचुन, फहियान, ह्वानसान इत्यादि कई विदेशी यात्री, जैसे में चीन से कई आए थे विदेशी यात्री, और उसके बाद से भारत से आए थे, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे साहित्यिक को भी हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक को हम लोग दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक होगा धार्मिक साहित्यिक में हम लोग धार्मिक, और दूसरा गैर धार्मिक। क्या हो गया? साहित्यिक में हम लोग दो भागों में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला धार्मिक स्रोत और दूसरा गैर धार्मिक। तो देखेंगे धार्मिक का मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण को मानते हैं। और गैर धार्मिक क्या हो गया? उनका कोई धर्म नहीं है, जो अपना धर्म बना दिए वही, जैसे में आप आगे चल के पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये ब्राह्मण को नहीं मानते थे, ये अनेश्वर थे। क्या थे? अनेश्वर थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। अब है गैर धार्मिक, धार्मिक में धार्मिक को हम लोग दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला होगा ब्राह्मण, और दूसरा होगा गैर ब्राह्मण। क्या होगा? एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। तो देखेंगे सबसे पहले इसको गैर ब्राह्मण में देखेंगे। तो गैर ब्राह्मण में आपका इसको भी दो तरह से अध्ययन करेंगे। एक हो जाएगा आपका जैन धर्म, और दूसरा हो जाएगा बौद्ध धर्म। पहला हो जाएगा आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये तो हो गया आपका गैर ब्राह्मण का। अब हम देखेंगे ब्राह्मण में देखेंगे आपका, ब्राह्मण को भी हम
कई पार्टों में अध्ययन करके देखेंगे। एक हो जाएगा आपका वेद और ऋग्वेद, उसके बाद से वेदांत हो गया, वेद, ऋग्वेद और वेदांत। उसके बाद से देखेंगे उपनिषद, उपनिषद, और फिर देखेंगे महाकाव्य। क्या हो गया आपका वेद, ऋग्वेद, वेदांत, उपनिषद और महाकाव्य। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं नहीं बता रहा हूं इतिहास के, इसमें ये बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या हुआ है इससे जुड़ी। जैसे पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, जैसे सातवाहन के काल में सीसी का सिक्का चलाया गया, यही हम लोग देखेंगे किस काल में कौन से सिक्के चलाया और किसने, किस शासक ने कौन से सिक्का चलाया, यही हम इसमें अध्ययन करेंगे सिक्का में। उसके बाद से अभिलेख, अभिलेख, स्तंभ लेख और इसमें देखेंगे शिलालेख। इस अभिलेख में स्तंभ लेख, शिलालेख और अभिलेख अध्ययन करेंगे। उसके बाद से विदेशी यात्री में मैं पहले ही बता दिया, विदेशी यात्री में कौन कौन से विदेशी यात्री आए भारत में और कैसे इसलिए अपना ओपिनियन दिए, किसने कहां से आए थे और क्या इन्होंने किया, यहाँ पर किनके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया, हम इसमें सीखेंगे विदेशी यात्री में। उसके बाद से साहित्य, साहित्य में बताया गया साहित्य के दो भागों में अध्ययन करेंगे, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। जिसमें देखिए धार्मिक में एक ब्राह्मण है, एक गैर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को, गैर ब्राह्मण को दो भागों में अध्ययन करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये अनिश्वर थे, दोनों क्या थे, अनिश्वर थे। अनिश्वर का मतलब होता है ईश्वर में आस्था नहीं रखना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो देखेंगे ब्राह्मण को हम लोग 5 भागों में अध्ययन करेंगे, वेद, ऋग्वेद, वेदांत, उपनिषद और महाकाव्य। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। हेलो फ्रेंड, देखेंगे हमने आप लोगों को बता दिया था स्ट्रक्चर की, शीशा बोला सिक्का, उसके बाद से अभिलेख का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत में करेंगे। तो देखेंगे हम सिक्का, हम देखेंगे इसमें आपको बताए थे पुरातात्विक स्रोत में पहला क्या था, सिक्का। तो सिक्का में सिक्का का अध्ययन कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन, सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्के के अध्ययन किस में होता है, न्यूमिस्मेटिक्स में होता है। अब देखेंगे जो पहले हमने बताया था सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में आपको पहले ही बता दिया था जो भी वहां पर बर्तन होते थे सारा का सारा टेराकोटा का होता था, यानी मिट्टी का होता था। टेराकोटा का मतलब ये हो गया कि आग में पकी हुई मिट्टी। तो उस समय सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का चलता था, जो कि मिट्टी का सिक्का होता था। मिट्टी का क्या होता था, सिक्का होता था, आग में पकी हुई होती थी। उसके बाद से आता है मौर्य काल। मौर्य काल में आहत का सिक्का, इन पर लिखावट नहीं होती थी, आहत सिक्के में लिखावट नहीं होती थी। उसके बाद से चला पंचमार्क सिक्का। कौन सा सिक्का चला, मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चला। फिर से चला आपका पर्ण सिक्का में सोने की कुछ अवशेष होते थे। क्या होते थे, चांदी का अवशेष होता था, इसमें चांदी का अवशेष होता था। इसमें पर्ण सिक्का में चांदी का अवशेष होता था मौर्य काल में। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर में यूनानी काल, इसको बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। ये भारत के नहीं थे,
लेकिन आकर के बस गए। बहुत ही विदेशी यात्री आए, विदेशी आक्रमण हुआ, आकर के भारत पर कब्जा किया, लेकिन फिर वो चला गया। लेकिन यूनानी क्या थे, आए और भारत में रह गए। इन्होंने सिक्के का क्या किया, प्रचलन करवाया, जिसमें सोना का सिक्का, जिसमें सोने के सिक्के का क्या किया, प्रचलन करवाया। यूनानी ने सोने का सिक्का प्रचलन किया। उसके बाद से कुषाण काल देखेंगे। कुषाण काल में क्या हो गया, शुद्ध सोने की सिक्का, यानी कुषाण काल में शुद्ध सोने का सिक्का प्रचलन हुआ। सबसे शुद्ध, आपको एग्जाम में पूछेगा सबसे शुद्ध किस काल में सोने का सिक्का प्रचलन हुआ, तो लिखिएगा कुषाण काल में। अब देखेंगे गुप्त काल आता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का, यानी इन्होंने सोने का सिक्का चलवाया, लेकिन सबसे अधिक चलाया कब, गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्का चलाया गया। उसके बाद से देखेंगे, आपको पता ही है कि जब शुद्ध एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें अशुद्धियां भी आ जाएगी, तो उसमें अशुद्ध सिक्का, अशुद्ध सोने की सिक्का चलवाया किसने, स्कंदगुप्त ने। किसने चलवाया, स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोने का सिक्का चलवाया। उसके बाद देखेंगे जब अशुद्ध सोने का सिक्का हो गया तो क्या हुआ कि उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, उन्होंने चांदी का सिक्का चलवा दिया। क्या किया, चांदी के सिक्के का प्रचलन करवा दिया समुद्रगुप्त द्वितीय ने, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखेंगे मयूर का सिक्का। मयूर का सिक्का किसने प्रचलन करवाया, समुद्रगुप्त ने। मयूर का सिक्का जिस पर क्या होता था, मोर, मोर का चित्र अंकित होता था। मोर का चित्र क्या होता था, अंकित होता था उस पर, मयूर के सिक्के पर। अब हम देखेंगे कौड़ी का सिक्का। ये गुप्त काल में कौड़ी का सिक्का हुआ, यानी कौड़ी जो होता था, अगर फूट जाता था कौड़ी तो समुद्र में मिलता है, ये कौड़ी अगर फूट जाता था उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। और हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से कौन सा सिक्का आया, चलिए देखेंगे। हमारे कर रहे थे टेक्स्ट का सिक्का। अभी आपके पिछले क्लास में अभी मैं बता दिया अभी कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में होता है, यानी सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का चलता था, मौर्य काल में आहत, पर्ण और पंचमार्क सिक्का चला, ये सब बता दिए। उसके बाद से आपको हमने बता दिया था मौर्य सॉरी यूनानी काल में सोने का सिक्का चालू हुआ। फिर पाषाण काल में क्या हुआ, सॉरी कुषाण काल में शुद्ध सोने की सिक्का चलाई गई। गुप्त काल आई, गुप्त काल में भी क्या हुआ, कई प्रकार के सिक्के का प्रचलन हुआ, जैसे शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना, फिर से शुद्ध चांदी, मयूर और कौड़ी। अब देखेंगे शीशा, सतवाहन, सतवाहन काल में शीशा का सिक्का, यानी शीशे का सिक्का का प्रचलन हुआ सतवाहन काल में। उसके बाद से देखेंगे हुमायूं के शासनकाल में देखेंगे चमड़ी का सिक्का। हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का, लेकिन उसके शासनकाल में चला, लेकिन क्या हुआ,
ये चमड़ी का शीशा का सॉरी चमड़ी के सिक्का का प्रचलन करवाया शिहाबुद्दीन ने। किसने कराया? शिहाबुद्दीन ने। शिहाबुद्दीन ने चमड़ी के सिक्के का प्रचलन करवाया। ये किसके पुत्र था? बाबर का था। क्या था? बाबर का क्या था? पुत्र था। अब देखेंगे आपका रुपए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के काल में रुपए, उसके बाद से देखेंगे आपका इसमें रुपए का प्रचलन करवाया और रुपए की क्या थी? असरफी। असरफी। उसके बाद से शेरशाह सूरी ने इसी में दाम, फिर से उन्होंने क्या किया? रुपया और असरफी। देखेंगे दाम ये है, आज भी दाम चलता है, भले ही वो नहीं है लेकिन दाम चलता है। तो उसका इसमें कोई भी सामान खरीदे जाते हैं सबसे पहले उसे क्या करते हैं? उसका दाम पूछते हैं, क्या दाम है, इसका क्या दाम है। ये दाम आज तक भी चल रहा है। उसके बाद से रुपया तो है ही, असरफी सोने की असरफी होती थी। इसको आप लोग नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद से मैं आगे बढ़ूंगा आपको अभिलेख पे। अब आगे बढ़ेंगे अभिलेख में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके।